जमाना ऐसा था कि यंग फैकल्टी यूज टू बी अ बिट अफ्रेड विथ डायरेक्टर। हम डायरेक्टर को ऐसा कुछ मिलने के लिए नहीं जाता था। डायरेक्टर किसी को बुला सकता है तो मतलब कुछ डांटेगा, अदरवाइज कोई डायरेक्टर के पास नहीं जाता। सुबह से मैंने वहां पर बैठ किया था, तो बहुत वेट करना पड़ा ना। क्या तो मैंने सेक्रेटरी को पकड़ा। डायरेक्टर का सेक्रेटरी डायरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरे को अभी समझ में आ गया। अच्छा ये प्रपोजल है। तो मैंने बोला सर मैं प्रेजेंट नहीं इतना प्रेजेंटेशन का जरूरत नहीं है, हमारा आज टाइम भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा तुम एक सेंटेंस में बताओ तो ये माइक्रोफ्लूइडिक्स क्या चीज़ है। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फेस्ड इन लाइफ। वो मुंह से निकला, छोटा चैनल में बढ़िया फिजिक्स। He got very impressed. अरे क्या है छोटा? Then he started asking us, start what is there just beside my office where it is there, the first microfluidics lab in India. मेरा प्रोफेशन और पैशन ये दोनों को हमने अलाइन किया। हर स्टूडेंट्स आईआईटी में आता है तो उसका क्या है, करियर बनाओ, दुनिया में जहां भी भाग जाओ और वहां पर करियर बना लो। प्रोफेसर लोग भी है, एक पैर यहाँ पर और एक पैर दूसरे जगह पर। कोई प्रोफेसर करियर खराब कर देते हैं। अभी तो 20 साल से ज़्यादा हो गया है। आईआईटी खड़गपुर में मैंने ज्वाइन किया। तो जब ज्वाइन किया तो उस टाइम में मेरा ये सोचना था कि ठीक है, तब मैं जब ज्वाइन किया उस टाइम में मेरा 30 से भी कम उम्र था। तो मैंने सोचा कि कुछ नया तो कुछ करने का तो वो इंटरेस्ट था। तो आईआईटी का जो सिस्टम है, आईआईटी का सिस्टम का जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये बहुत अच्छा है कि कोई ट्रेडिशनल में काम करता है तो काम करता है, तो कोई इंटरेस्ट दूसरा कुछ बन जाता है वो भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो जो जिस सब्जेक्ट में मैं काम करता हूँ माइक्रोफ्लूइडिक्स, तो वो उसके ऊपर उस टाइम में वो पीएचडी के बाद मेरा उसके ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आया। और एक वेरी फेमस प्रोफेसर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट अर्वाइन, प्रोफेसर मार्क माडू, उनके साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ उनसे बहुत कुछ सीखा। वहाँ जाके उन्होंने भी यहाँ आके, तो ऐसा बोथ वेज हमारा एक इंडो यूएस प्रोजेक्ट था। इंडो यूएस, तो इसीलिए उनसे भी सीखा, यहाँ वहाँ जाके भी सीखा, ऐसा करके इट वाज अ गुड अंडरस्टैंडिंग। तो इससे हमको ये माइक्रोफ्लूइडिक्स और उसके एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा बहुत तो ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हुआ। लेकिन यहाँ पर मतलब आईआईटी खड़गपुर सिर्फ नहीं, कोई भी आईआईटी में कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट में वो ऐसा अलग करके कोई सब्जेक्ट नहीं था, उसके रिलेटेड सब्जेक्ट कोई भी काम करता था, तो उसके ऊपर ऐसा नहीं था। तो मैंने सोचा यहाँ पर इसको स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करने के लिए लैब होना पड़ता है, हमारा तो कुछ लैब नहीं था, तो यही लैब था। लेकिन यहाँ पर तो दूसरा जो लैब का जो काम होता है वो होता था। तो प्रोफेसर एसके सोम था हमारा, वेरी फेमस प्रोफेसर, ही हैज नाउ पास्ट है मैकेनिकल का। ही वाज ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर आल्सो फॉर सम टाइम आईआईटी खड़गपुर। तो बिफोर प्रोफेसर पीपीसी बिकेम डायरेक्टर, ही वाज द ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर। तो सोम सर को मैंने, ही वॉज अ सीनियर एंड गॉडफादर टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो मैंने बोला कि सर ये तो रिसर्च इसके ऊपर मैं करना चाहता हूँ। बोला हाँ तुम करो, हम तो लैब का कुछ तो पार्ट तुमको तो दे देंगे, क्या है। ही वॉज अ वेरी लिबरल टाइप ऑफ पर्सन, वी आर मिसिंग दिस टाइप्स ऑफ पर्सन्स नाउ। तो ठीक है, लेकिन इसके लिए तो कुछ रिसर्च फंड और ये सब चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? वो पूछे आप, क्या आप पूछे? हाँ मैं पूछा। अच्छा। तो बोला ठीक है तुम बात करो, इंस्टीट्यूट में कुछ लिखो। तो उस समय डायरेक्टर था प्रोफेसर एसके दुबे। तो हम जो यंग फैकल्टी मेंबर्स था ना, प्रोफेसर दुबे वाज अ वेरी नाइस पर्सन, बट वो जमाना ऐसा था कि यंग फैकल्टी यूज्ड टू बी अ बिट अफ्रेड विथ डायरेक्टर। हम डायरेक्टर को ऐसा कुछ मिलने के लिए नहीं जाता था। डायरेक्टर किसी को बुला सकता है तो मतलब कुछ डांटेगा, अदरवाइज कोई डायरेक्टर के पास नहीं जाता। तो हमारा भी ऐसा हुआ। तो बट उनके परमिशन का ज़रूरत था, तो हमने एक पेज 2 पेज कुछ लिखा कि सर आई वांट टू
स्टार्ट दिस लैब एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके डिपार्टमेंट का एचओडी से फॉरवर्ड कर लिया और सबमिट कर दिया। तो एक दिन डायरेक्टर ऑफिस से, डायरेक्टर का जो सेक्रेटरी है, हमको फ़ोन किया और बोला कि आप एक टाइम दिया, आ जाइए, सर सुनेगा ये क्या है आपका प्रपोजल। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम में ऐसा वो जो प्रेजेंटेशन का जो कंप्यूटर में इतना ऐसा कोई नहीं कर, पावर पॉइंट तो था ऐसा। तो हम क्या करते कुछ सीनियर लोग को दिखाने के लिए उसको कलर प्रिंट लेके उसको जाके हम दिखाता। तो मैंने स्लाइड्स को अच्छा करके प्रिंट करके सॉफ्ट बाइंड करके, तो डायरेक्टर ऑफिस में, मेरा अभी याद नहीं है कि कौन सा टाइम में बुलाया, लेकिन सुबह से मैंने वहां पर बैठ के वेट किया था। तो टाइम गया, बाकी सब एक विजिटर आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत वेट करना पड़ा, बहुत वेट करना पड़ा। 9 साढ़े 9 से 1:30 तक ऐसा उनका। अभी मैं जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ बाकी सब कुछ, तो इससे मैंने देखा कि इट इज़ क्वाइट लाइकली ना, कोई उनका डायरेक्टर का इमरजेंसी, कुछ मीटिंग आ जाता है, कोई विजिटर आ जाता है, कुछ ऐसा होता है, तो इसीलिए ठीक है। बट उस टाइम आई गॉट अ बिट रेस्टलेस। तो ऐसा करके करके उनका लंच का टाइम आ गया। तो लंच का टाइम आ गया तो मैंने सेक्रेटरी को पकड़ा। डायरेक्टर का सेक्रेटरी डायरेक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो मेरे को अभी समझ में आ गया है। तो मैंने बोला है आप सर को थोड़ा, हाँ ठीक है। तो उनके पास जाके तो बोला अच्छा ठीक है, वो आप आ जाइए, 5 मिनट तो सर दे सकता है, अभी सर लंच के लिए जाएगा। ठीक है, तो मैंने गया। और प्रोफेसर दुबे वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, जेंटल पर्सन। तो ही बस उन तक पहुंचना है, उन तक पहुंचना है, तो पहुंचने का रास्ता इतना इजी नहीं था उस टाइम। तो मैंने उनको तो अच्छा तुम क्या अच्छा ये प्रपोजल है। तो मैंने बोला सर मैं प्रेजेंट नहीं इतना प्रेजेंटेशन का ज़रूरत नहीं है, हमारा आज टाइम भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा तुम एक सेंटेंस में बताओ तो ये माइक्रोफ्लूइडिक्स क्या चीज़ है। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फेस्ड इन लाइफ। क्योंकि एक सेंटेंस में बोलना है, हिंदी में भी बोलना है, और उनका इससे ज्यादा टाइम भी नहीं है। अच्छा वो भी हिंदी में क्वेश्चन किए? हिंदी में ही क्वेश्चन। तो टेक्निकल सब्जेक्ट है। हिंदी में हम ऐसे स्टोरी टाइप का बात तो कर सकता है, लेकिन टेक्निकल में थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो मैंने सोचा एक मिनट में, मेरा जो वो मुंह से निकला, छोटा चैनल में बढ़िया फिजिक्स। हाँ, तो ही गॉट वेरी इम्प्रेस्ड, अरे क्या है छोटा। देन ही स्टार्टेड आस्किंग ये सब करके, एंड देन ही वाज वेरी जेनरस टू गिव नॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बट सम मनी to start what is there just beside my office where it is there, the first microfluidics lab in India. तो उस जमाने में आपकी वजह से है। हाँ, so I remain very grateful to him because he gave that opportunity. तो उसके बाद हमने तो उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो इसके ऊपर जो काम, तो ठीक है काम मैं पहले भी करता था, उससे काम में थोड़ा मोमेंटम आ गया क्योंकि लैब आ गया, उससे तो ज़्यादा बोलने का भी मौका भी नहीं था। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, ज़्यादा बोलने का मौका नहीं है तो यू ओनली स्पीक हाई इम्पैक्ट थिंग्स, तो उससे ये इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो रिसर्च उसके ऊपर तो शुरू तो किया, उसके बाद थोड़ा 3-4-5 साल ऐसा ही चलता था। तो मैंने सोचा ठीक है रिसर्च तो कर रहा हूँ, अच्छा पब्लिकेशन भी हो रहा है, आई एम क्वाइट हैप्पी, इंटेलेक्चुअली अच्छा है, स्टूडेंट लोग भी उसको एंजॉय करता था उस टाइम में। और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो बायोटेक्नोलॉजी है वहाँ से, एंड आई गॉट वेरी गुड स्टूडेंट्स फ्रॉम अर्ली करियर। तो अभी वहाँ से आज तक 58 PhD स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड अंडर मी। तो उसमें उस अर्ली करियर जो स्टूडेंट्स था, मेनी ऑफ देम आर वेरी वेल एस्टेब्लिश, देयर रोल इज वेरी स्ट्रॉन्ग ये सब सब्जेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्या हुआ कि ये करने तो मेरा एक सोच में था ठीक है, तो एज एन इंजीनियर मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें ठीक ठाक हो रहा है क्या। एक क्या है कि हर लोग को कोई बाहर से कोई क्रिटिसाइज करता है, एवरीवन इज क्रिटिसाइज, इवन प्राइम मिनिस्टर इज क्रिटिसाइज्ड। अच्छा, कोई तो करता है ना। और क्रिटिसिज्म का रीजन भी हो सकता है, कोई रीजन नहीं भी हो सकता है।
लेकिन क्या है, दे आर नॉट एट ऑल गुड क्रिटिक्स, यू आर योर सेल्फ द बेस्ट क्रिटिक फॉर यू। तो एक दिन मैंने वो एक समर में शाम को थोड़ा गर्मी कमा और आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, तो मेन बिल्डिंग का सामने गया, तो एक बार वो नजर में आया, डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन, हमारा लिखा हुआ है ना मेन बिल्डिंग का सामने, तो लिखा, हाँ हाँ, तो राष्ट्र सेवा तो है, अच्छा है, लेकिन कोई राष्ट्र सेवा करता है? तुम पूछो एक एक को, बोले अरे आईआईटी में तो हमारा अपना सेवा ही राष्ट्र सेवा है। हर स्टूडेंट्स आईआईटी में आता है, तो उसका क्या है, करियर बनाओ, दुनिया में जहां भी भाग जाओ और वहां पर करियर बना लो। प्रोफेसर लोग भी है, एक पैर यहाँ पर और एक पैर दूसरे जगह पर, कोई प्रोफेसर करियर खराब कर देते हैं ना स्टूडेंट का, मतलब वो तो है, लेकिन ज्यादा से प्रोफेसर ऐसा नहीं है, प्रोफेसर आर गुड, इन जनरल दे आर गुड, वो तो एक्सेप्शन तो है ही, स्टूडेंट में भी रॉन्ग है एग्जांपल है, प्रोफेसर में है, बट आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई विल ऑलवेज थिंक अबाउट दैट ऑन एन एवरेज आईआईटी स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, एक्सेलेंट, वो जो कुछ एक्सेप्शन है तो है, टीचर में भी ऐसा है, सम आर एक्सेप्शंस, बट लेट अस नॉट फॉरगेट, अरे वो तो ठीक है, उस कुछ नहीं हम कर सकते, हर डिपार्टमेंट में है तो वो है। तो मैंने सोचा जे हम ये नेशन बिल्डिंग के लिए क्या कर रहा हूं, कुछ तो ऐसा नहीं कर रहा हूं, पेपर पब्लिकेशन कर रहा हूं और जो भी प्रोजेक्ट कर रहा हूं वो अपने करियर के लिए कर रहा हूं, ठीक से अपने आप को क्वेश्चन करो तो वही आंसर मिलेगा, वी कैन नॉट फूल आवरसेल्व्स। राष्ट्र के लिए तो कुछ नहीं, इनडायरेक्टली हो जाता है कि हम तो पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स लोग, बच्चे लोग उससे कुछ सीखता है, वो तो राष्ट्र के लिए काम होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए राष्ट्र मेरे को सैलरी भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि हम फ्री कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? तो हमारा जो आईआईटी खड़गपुर का एक यूनिक जो एम्बियंस है, तुम बाहर में जाओ, 1 किलोमीटर बाहर में जाओ तो देखोगे कि जो गांव है ना, वहां पर जो फैसिलिटीज है वो बहुत मिनिमल है। आईआईटी का अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, इट इज अ टॉप क्लास एटमॉस्फेयर, नाइस फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन वहां पर ऑलमोस्ट डार्कनेस तो है, लोग बोलते हैं अरे क्या सरकार कुछ नहीं करता, ये सब करके लोग, बाकी हमारा देश में ही है, हम बाकी लोग को गाली देता है, खुद को नहीं गाली देता है, कि हम क्या करते हैं उसका कोई आंसर नहीं है। तो हम तो चाय के दुकान में तूफान उड़ाता है और एक दूसरे को गाली देता है, वही हमारा काम है, बाकी तो क्या काम है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्या हम कुछ कर सकते हैं इनके लिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उस टाइम में मेरा जो माइक्रोफ्लूइडिक्स का कुछ एप्लीकेशन है हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में स्पेसिफिक क्या है, जो हमारा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए लैब में जाना पड़ता है, उसका खर्च है, उसका टाइम भी लगता है, ये अफोर्डेबल या एक्सेसिबल इतना इजीली नहीं है आम आदमी के लिए। तो हमने सोचा था इनके लिए कोई छोटा छोटा टेक्नोलॉजी हम बना सकता है माइक्रोफ्लूइडिक से, कि एक फिंगर प्रिक से कोई खून लेके, जैसा शुगर टेस्ट करता है ना, उसको लेके कुछ टेस्ट करके वो फटाक से रिजल्ट कोई बोल सकता है, तो वो काम में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और कुछ अर्ली सक्सेस भी मिला। तो उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट आ गया, अच्छा, कि हम वो मेडिकल टेक्नोलॉजी में हमारा रिसर्च का जो टोटल है, एक मेजॉरिटी हम मेडिकल टेक्नोलॉजी में डायरेक्शन में वो दे दिया। और इन बिटवीन मैं SMST जो हमारा स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसका हेड भी हमको डायरेक्टर ने बना दिया उस टाइम में। कहाँ पे? हमारा जो SMST है ना, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं तो ओरिजिनली स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फैकल्टी मेंबर नहीं हूँ, मैकेनिकल का ही फैकल्टी मेंबर हूँ, लेकिन हमको वहाँ पर हेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। तो हेड तो क्लार्क नहीं है ना, कि उनका सिर्फ वो अटेंडेंस और ये सब, हेड का तो थोड़ा डिपार्टमेंट का जो एकेडमिक है उसका विजन के साथ भी एसोसिएट होना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। हाँ, तो दूसरा कुछ काम तो नहीं है। तो इसीलिए
और डंडा चलाना तो हेड का काम नहीं होना चाहिए, यही काम होना चाहिए। कोई कोई हेड का डंडा चलाना काम होता है, लेकिन ऐसा हाँ डंडा चलाना काम कोई कोई हेड का होता है, कोई कोई एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर का पहले एकेडमिक्स, बाकी सब बाद में। ऐसा हो सकता है कि इंडिया टीम का कैप्टन है, उसको बैटिंग और बॉलिंग नहीं आता है, क्या विकेट कीपिंग नहीं आता है, ऐसा इंडिया टीम का कैप्टन नहीं हो सकता। लेकिन एकेडमिक्स में कोई कोई है जिसका एकेडमिक नहीं आ सकता है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा सीखना शुरू किया, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी में मैं भी नोविस था, अभी भी नोविस हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना शुरू किया, उनका जो फैकल्टी है, जो मेडिकल कोलाबोरेटर्स है, उनके साथ ज़्यादा मिक्स करना शुरू किया। तो उससे हमारा इस सब टेक्नोलॉजी को हमने प्रोग्रेस किया। तो अभी तुम सोचो, मैं ये सब इसीलिए बोला, जब मैं क्लास 12 में था बायोलॉजी का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, और अभी एक डिपार्टमेंट का हेड बना और उसमें काम एक्टिवली करना शुरू किया। जिस डिपार्टमेंट का जो भी एक्टिविटी है उसका बायोलॉजी एक कॉमन है। कैन यू इमेजिन मेडिकल साइंस विदाउट बायोलॉजी? ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं तुमको बोला था ना कि अनगाइडेड मिसाइल जैसा हुआ। तो situation landed me there and everything was out of passion, out of interest. ऐसा नहीं कि नहीं कोई मेरे को बोला ये करना है तो करना है, ऐसा कोई तुमको बोला ना। जो जब स्कूल में पढ़ते हो तो टीचर लोग, पेरेंट्स लोग बोलता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कॉलेज में कोई नहीं बोलता है, फिर भी करियर बनाने के लिए करना पड़ता है। लेकिन एक टाइम तुम्हारा आ जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो उस टाइम में तुम कैसे प्रोग्रेस करोगे? ये करने का एक ही तरीका है, ट्राई टू अलाइन योर वर्क विथ योर पैशन। तुमने देखा है ना, हमारा आईआईटी का इतना ग्रेजुएट है जो फिल्म लाइन में कोई गया है, कोई स्पोर्ट्स में, तो बहुत कुछ, इनका इंटेलिजेंस बहुत है, इसीलिए जहां भी गया सक्सेसफुल बना। लेकिन इनका वो जो फीचर है ना, वो क्या है कि दे ड्रोव देयर थिंग आउट ऑफ पैशन। जेई तक तो कुछ कंपल्सन में, वो जो सोशल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, उसमें हो गया, लेकिन उसके बाद ये नहीं चलता है। तो जो सब्जेक्ट बायोलॉजी एक टाइम मेरा इंटरेस्ट में नहीं था, बाकी जब वो सिचुएशन इवॉल्व हुआ तो मैंने देखा ठीक है, बायोलॉजी ऐसा स्कूल जैसा तो नहीं है, इसमें हमारा टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए बायोलॉजी के ऊपर मास्टर होने का जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी में उसका जो काम, उसके जो जितना कंपोनेंट है, उसको हम कैसे अपना सकते हैं और उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसमें फोकस है। तो क्या है कि ऐसा आज तक भी जो भी है, हमने ऐसा ही अपने जो डायरेक्शन से लिया, कोई भी इतना प्रोग्राम करके नहीं लिया। जो भी अच्छा लगता है, जो भी पढ़ने में मज़ा आता है, जो भी सीखने में मज़ा आता है, काम में करने के लिए मज़ा आता है, वैसे ही हमने किया। और बहुत लोग मेरे को बोलता है, स्टूडेंट्स लोग पूछता है कि सर आपका जो भी सक्सेस है उसका रेसिपी क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज़्यादा तो कुछ सक्सेस नहीं है, लेकिन जो भी है उसका एक ही रेसिपी है कि मेरा प्रोफेशन और पैशन, ये दोनों को हमने अलाइन किया। हमारा स्कूल लाइफ से, मतलब हाई स्कूल लाइफ से, हमारा एक बड़ा हीरो था, आज भी है, सचिन तेंदुलकर। क्योंकि उनका जो एट द टाइम व्हेन ही बिकेम फेमस, ही इज वेरी क्लोज टू आवर एज ग्रुप, थोड़ा फ्यू मंथ सीनियर बट मोर और लेस द सेम। तो जब हम क्लास 10 का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान का उस ऐसा बॉलिंग का अगेंस्ट उस जमाने का टेस्ट मैच खेला, 16 साल। तो उस टाइम से हमने सोचा, अरे ऐसा। कितने साल के थे? 16 साल के थे वो आपके? वो हम 15 प्लस कुछ था। अच्छा, सिमिलर। तो हमने देखा, अरे बाप रे, हम तो एक स्कूल फाइनल का एक छोटा मोटा एग्जाम के लिए इतना हम परेशान है, और ये पाकिस्तान का उतना टॉप फास्ट बॉलर के कैसे खेल रहे हैं? तो इसे हीरो बन गया। तो हम कुछ फॉलो करता था, और अभी भी फॉलो करता हूँ कि क्या सचिन क्या बोलता है। ऐसा नहीं कि
एक मेरे को ये समझ में आ गया कि एवरी फील्ड हु आर द टॉप परफॉर्मर्स देयर इज अ सिमिलरिटी। हाँ, तो उनका जो लाइफ का जो फिलोसॉफी है ये सब है, तो ठीक है। आई मीन मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू फॉलो सम ऑफ द इंटरव्यूज। तो एक में मैंने सुना, कोई इनको पूछ रहा था कि इनका हॉबीज क्या है। हर लोग तो बोलता है ना हॉबीज ये है वो है, तो उनका एग्जैक्ट आंसर मैंने भूल गया, लेकिन उसका जो मीनिंग था ये मेरे को अभी याद में है कि सुबह को 4-5 बजे प्रैक्टिस करने के लिए, जब हर लोग का वो एक टाइम में वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ही यूज्ड टू एंजॉय, क्योंकि क्रिकेट उनका पैशन था, उनका लाइफ ही क्रिकेट। तो वो सुबह को जब जाते हैं ना, वो ऐसा, हम लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, ऐसा वो नेट में जा रहे थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो क्रिकेट उनका पैशन, इट्स नॉट जस्ट प्रोफेशन। पैसा इतना भी कमाया सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इज नॉट अ पुअर पर्सन, ऑल ऑफ अस नो, लेकिन वो क्रिकेट पैसा के लिए नहीं खेला। आउट ऑफ हिज पैशन ही ग्रू एज अ क्रिकेटर। और उनका जो प्रोफेशन और पैशन, ये दोनों मर्ज हो गया। फिर पैसे तो अपने आप आ पैसे अपने आप आ जाता है, इसीलिए वो अनबीटेबल बन गया। हाँ। बाकी बहुत लोग हैं, तुमने शायद विनोद कामली के बारे में सुना हो। तो विनोद कामले उनका दोस्त था, बाय नो मीन्स कोई क्रिकेटर ऑफ लेस क्वालिटी एक जमाने में, लेकिन सचिन तेंदुलकर बना। विनोद कामली एक टाइम के बाद लॉस्ट हो गया फॉर मेनी रीजंस, फोकस चला गया। शायद वो पैशन क्रिकेट के लिए जो है सचिन तेंदुलकर का, वो विनोद कामली के शायद नहीं था। मैं बोलने का कोई नहीं हूं, मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं शायद नहीं था। बाकी सब क्वालिटी उनका शायद था। अच्छा। क्योंकि इनका कोच कॉमन था, आचरेकर सर, और इन्होंने बोला कि दे वर ऑल ब्रिलियंट, ऐसा नहीं कि ये छोटा मोटा कोई है। तो वही है आजकल का जो हम देखते हैं ना। तो अभी ये हमारा स्टूडेंट लाइफ था, मैंने स्टूडेंट लाइफ का स्टोरी तुमको एकदम खुल से बोला, ऐसा कुछ मतलब सेंसर करके सोफिस्टिकेट करके नहीं बोला। तो तुम आज देखो, आज इतना साल हमारा हो गया, आज भी मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, और स्टूडेंट्स को देखने से बहुत अच्छा लग जाता है, क्योंकि हमारा जो उस जो उम्र था वो उम्र याद में